मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट विवाद के बीच कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र मीनाक्षी चौक पर मुस्लिम समाज सेवियों ने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर मुजफ्फरनगर से गुजर रहे कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर फल वितरित किए और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं। मुस्लिम समाज सेवियों का कहना है कि हम समाज सेवी मनीष चौधरी के साथ पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रत्येक वर्ष मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर एक छोटा सा कांवड़ शिविर लगाकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे कांवड़ यात्रियों को न सिर्फ फल वितरित कर रहे हैं बल्कि निःशुल्क सेवा भी उपलब्ध करा रहे हैं। मेरा नाम फैजुर रहमान है। देखिए, मैंने अपने बड़े भाई मनीष चौधरी के साथ मिलकर आज कांवड़ यात्री जो यात्रा कांवड़ लेकर जा रहे हैं उनको हमने फल वितरण करे हैं और एक मैसेज दिया है कि ये शहर जो है हमारा मोहब्बत नगर के नाम से जाना जाता है और उसी मोहब्बत को हमने एक आगे बढ़ाया है। ये हमेशा से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जो एक तरह से जो एक जहर सा घोल दिया गया था राजनीतिक लोगों ने, हमने उस जहर को ख़त्म करने की उसे कोशिश करी है इस तरह मोहब्बत का पैगाम देकर। हमें तकरीबन कांवड़ियों की सेवा करते करते 6 साल हो गए और हम लोग और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है अलग अलग तरह से शिविर लगाती है, कोई चिकित्सा का लगाती है, कोई फल वितरण करती है। तो उसी चीज़ को आज हमने आगे बढ़ाया है और अगर ये जो माहौल चला है, अगर वो चीज़ ना होती और कुछ मुस्लिम, सब नहीं, कुछ मुस्लिम उससे नाराज़ ना होते तो आज भी मुजफ्फरनगर में शिविर लगते। लेकिन अभी भी कुछ मुसलमान जो हैं वो उन्होंने शिविर लगाया हुआ है, खिदमत को अंजाम भी दे रहे हैं और इसी कड़ी को हमने मनीष भाई की इसमें आगे बढ़ाया है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम जी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे मुजफ्फरनगर ज़िले के प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी भाई साहब के नेतृत्व में आज मीनाक्षी चौक पर हमने कांवड़िए भाइयों की सेवा करने का प्रण लिया है और प्रतिवर्ष हम ये काम करते आते हैं। फल वितरण हुआ है, उसके साथ साथ चिकित्सा शिविर भी हमारा जारी है लगातार और हम इससे यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज मुजफ्फरनगर से पूरे देश भर में जाए और सामाजिक एकता रहे, क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। हम 6 वर्ष से लगातार हम ये सेवा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ लोग होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है राजनीतिक कारणों के कारण, नहीं तो आम मुसलमान को कांवड़ियों भाइयों से कोई भी दिक्कत नहीं है और जितनी आस्था हिंदू भाइयों की है उतनी आस्था मुसलमान भाइयों की भी कांवड़ यात्रा में है। मनीष चौधरी। देखिए मान्यवर, आप देखते हैं इस समय जो है श्रावण मास चल रहा है और हर देश के कोने कोने से बम बोला की जयकारा की गूंज आ रही है। इसी कड़ी में आज जैसे कि हम देखते हैं प्रत्येक पूरी ज़िंदगी हमें शायद
ये लगता है कि भोले बाबा की अगर सेवा करने में आता है आनंद, तो उसमें धर्म बीच में कहीं नहीं आता, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज मुजफ्फरनगर में जो खालापाट चौक है, जो ये समझाता है कि मुस्लिम गढ़ मुजफ्फरनगर ज़िले का है और पूरे देश की राजनीति इस गढ़ और इस मुजफ्फरनगर पर रहती है कि कब यहाँ से क्या जाने क्या निकले और उसका क्या बना करके इस देश से माहौल पेश किया जाए और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक आग में धकेलने का प्रयास किया जाता है। ऐसे ही कुछ नकली बाबा जैसे आजकल के लग रहे हैं, चाहे उनका कार्य कुछ है, भले ही वो कर्म से कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो नाम से ब्राह्मण नहीं है, ना वो जाति से ब्राह्मण है। और अगर ऐसे विषयों पर अगर वो बोलकर माहौल ख़राब करने का देश का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो शर्मनाक है ही है। ये शर्मनाक उनके लिए भी है जो हमारी संस्कृति का पीड़ा उठाते हैं और संस्कृत के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं और उनको भड़काते हैं। आज इसी कड़ी में जैसे आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग सभी ने साथ मिलकर के यहाँ पे कावड़ भाइयों को फल वितरण किया, जल वितरण किया और उनका स्वागत भी किया और उनके आगमन में भोले बाबा के जयकारे भी लगाए। इस कड़ी में आप देखते हैं कि युवा टीम बहुत लगातार प्रयासरत है, क्योंकि भारत स्काउट गाइड के बच्चे जो लगातार पुरकाई से लगाकर बुढ़ाना तक इस तरह के आयोजनों में भाग लेकर के एक परिचय देने का कार्य कर रहे हैं कि युवा आज का समझदार है और आगे भविष्य में हमारे देश को अगर मजबूत बनाना तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक साथ रखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हैं सिख समाज वो अपनी पहचान नहीं छुपाता है, क्योंकि वो केस भी बढ़ाते हैं और पगड़ी भी लगाते हैं। मुस्लिम भाई हैं वो अपनी टोपी भी लगाते हैं और पजामा भी और कुर्ता भी अपने हिसाब से बनवाते हैं। तो हमारा भी ये धैर्य रहता है कि अगर हम उसको गले में अगर चंदन का टीका लगा रहे हैं या गले में भगवा पहन रहे हैं तो ये हमारी संस्कृति का नाम है। एक दूसरे की संस्कृति के ऊपर सवाल उठाने का किसी का कोई मतलब नहीं होता। हमारा आपके चैनलों के माध्यम से है एक मैसेज जरूर हम फ्लैश आप लोगों के द्वारा करना चाहेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे, जिस तरह से नाम प्लेटों को लेकर के विवाद को अपने संज्ञान में लेकर उस पर रोक लगाई है, ऐसे बाबाओं को भी संज्ञान में लेने के बाद उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि हमारा ये जिला जो मुजफ्फरनगर है, जो गुड़ की मिठास यहाँ पर भरी हो, हमेशा बरकरार रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।